सुनाई नहीं थी आपको? क्या कहा है मैंने? सुन लिया मैंने इरम। अप्पू के होते हुए तो आपकी इतनी जरूरत नहीं थी हमारे घर यूं तनतनाते हुए घुसने की। याद नहीं है आपको? आपका तो यहाँ आना अलाउ ही नहीं था। राशिद अंकल अब इस दुनिया से जा चुके हैं। मगर मैं भी जिंदा हूँ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती आपको अपने घर पे। जाएं अब यहाँ से। कुछ कहा है मैंने? सुनाई नहीं दिया आपको लग रहा है? जाएं। खाला, खाला, खाला उठिए, आंखें खोले। इरम जल्दी से जाके पानी लेके आओ। उसामा कहाँ थे तुम? कितनी रात हो गई, तुम मेरी कॉल तक नहीं उठा रहे हो। ऑफिस था नूर। ऑफिस? रात के इस टाइम तुम ऑफिस से आ रहे हो? ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता है उसामा। इतनी देर वहां बैठे क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं कर रहा था नूर, कुछ हो ही नहीं रहा मुझसे, मैं क्या करूं? वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी नहीं गुजारा। क्यों गुजार रहे हो इस वक्त को? कुछ नहीं, ये बोझ मुझे चैन से जिंदगी नहीं गुजारने देगा। उसामा, उसामा ये क्या कर रहे नूर हो? मैं क्या करूं? मैं कैसे सब ठीक करूं यार? ये गलती, ये गुनाह जो मुझसे हो गया, मैं उसको किस तरह ठीक करूं? हर बंदा मुझे ब्लेम कर रहा है, सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। अच्छा अच्छा प्लीज रिलैक्स। मैं हूं ना। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कुछ कर सकूं तो। क्या करूंगी ना? कुछ तो करूंगी ना उसामा। तुम्हें इस हाल में भी तो नहीं देख सकती हूँ मैं। ये सब करने से क्या होगा उसामा? तुम बस मुझे अजियत दे रहे हो। मैं तुम्हें अजियत नहीं दे रहा, मैं आई स्वेयर टू गॉड मैं खुद बहुत अजियत में हूँ। उसामा, ऐसे रात रात पर घर से बाहर रहने से, खाना ना खाने से, सबसे नाराज रहने से कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ अपनों को तकलीफ दे रहे हो, मुझे, ममानी को। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बात इतनी बिगड़ जाए ना तो मामला ठीक होने की उम्मीद कम ही होती है। लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ अम्मी। मैं चाहे कम हो, लेकिन है जरूर। मेरे ख्याल में तुम उसामा को अपने साथ लेकर जाओ। नहीं अम्मी, मैं उसामा को तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकती हूँ। अगर वहां पे फिर से इल्जामात दोहराए गए ना, तो आपको पता है उसामा कैसे रिएक्ट करेगा। हाँ, तुम्हारे अब्बू भी यही कह रहे थे कि सारी गलती उसामा की है, सारी बात उसी की वजह से बिगड़ी है। अम्मी, पहले का कम इल्जामात लग रहे हैं उसामा पे, जो आप लोगों ने भी लगाना शुरू कर दिए हैं। मैं तो उसामा के हक में हूँ, तुम्हारे अब्बू से खफा है, मैं नहीं। और मैं जानती हूँ ये सारा किया धरा ना इरम का ही है। उसने होशियारी दिखाई और सारा इल्जाम उसामा पर डालकर खुद मासूम बन गई। उसे तो शायद अंदाजा भी नहीं है कि उसके इस होशियारी का उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ। बेटा, जब इंसान अपने मफाद के जुनून में होता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि वो अपना ही बेड़ा गर्क कर रहा है। बाप की जान चली गई, उसकी शादी खत्म हो गई, वो भी तोहमत और रुसवाई के साथ। मुझे तो यही समझ नहीं आ रही है अम्मी कि खाला ये सब अकेले कैसे हैंडल करेंगी। पता नहीं, मुझे तो राबिया की भी अकड़ की समझ नहीं आ रही। उसने क्या सोच के सबके साथ ताल्लुक तोड़ दिया। अम्मी, वो बहुत दुखी हैं। हम भी तो उसका दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
यकीन मानो, मेरा तो हर वक्त ध्यान राबिया की तरफ रहता है। जब रात होती है ना तो मेरी नींद गायब हो जाती है, मैं परेशान हो जाती हूँ। तुम्हारे अब्बू जब रात को घर पे नहीं होते तो मेरा खौफ के मारे बुरा असर हो जाता है। मैं राबिया के बारे में सोचती हूँ कि वो जवान लड़की को लेके कैसे सो पाती होगी। अम्मी, आप खाला से बात करके उन्हें समझा बुझा के यहाँ नहीं लेके आ सकती। और अगर इरम की शादी हो जाती है तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी होगी ना कि वो यहाँ आ जाए। अल्लाह करे कि इरम की शादी हो जाए तो मैं समझा बुझा के राबिया को अपने पास ले आऊंगी। अकेली भला वो कैसे रहेगी? और इस मामले के बाद उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। और देखो, वलीद की तरफ जाने से पहले ना तुम राबिया से जरूर बात कर लेना। यार वलीद, तुमने कुछ जल्दी नहीं कर ली? आई थिंक इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन यार। क्यों, तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? तुम्हारी इतनी बेहतरीन जॉब, इतनी हाई प्रोफाइल और अच्छी पोजीशन, लोग तो तरसते हैं ऐसी पोजीशन के लिए, तुमने खामखाम ही छोड़ दी। अच्छा ये बताओ, इंग्लैंड जाके करोगे क्या? और कोई ऑफर भी आई है? नहीं यार, फिलहाल तो कोई ऑफर नहीं है। कुछ ना कुछ करूंगा, ऐसे फारिग तो नहीं बैठूंगा। इंशाल्लाह। लेकिन इस हिसाब से तुम्हारी शादी भी लंबी डिले हो गई। और आई थिंक जब से तुम्हारी फियांसे के फादर की डेथ हुई है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मैक्सिमम 1 से 2 माह की बात होगी। लेकिन तुमने तो बोरिया बिस्तर ही मान लिया और जॉब के साथ साथ मुल्क छोड़ के भी भाग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? अभी कहाँ जा रहे हो भाई? वो एक्चुअली मामा का मैसेज आया, बहन आई है, वेट करिए घर पे। मिलते हैं फिर। हाँ ओके, सी यू देन। हाँ। बस मिलकर जाना। डोंट वरी, चलो ख्याल रखो। ओके, सी यू लेटर। हाफिज। ये भी ना भाई, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी करता रहता है। आप यहाँ? खाला कहाँ है? अपने कमरे में हैं और उनका मूड बहुत ख़राब है, वो किसी से मिलना नहीं चाहती। सुनाई नहीं थी आपको? क्या कहा है मैंने? सुन लिया मैंने इरम। अब्बू के होते हुए तो आपकी इतनी जुर्रत नहीं थी हमारे घर यूं तनतनाते हुए घुसने की। याद नहीं है आपको? आपका तो यहाँ आना अलाउ ही नहीं था। राशिद अंकल अब इस दुनिया से जा चुके हैं। मगर मैं भी जिंदा हूँ और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती आपको अपने घर पे। जाएं अब यहाँ से। कुछ कहा है मैंने? सुनाई नहीं दिया आपको लग रहा है? जाएं। खाला, खाला, खाला उठिए, आंखें खोले। इरम जल्दी से जाके पानी लेके आओ। खाला, खाला उठिए प्लीज। इरम खड़ी देख क्या रही हो? जल्दी से जाके पानी लेके आओ। खाला, ये दवा खाला की है और इन्होंने कुछ खाया है? कुछ भी नहीं खा रही है, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। खाला उठे, पानी पिए। पानी पिए। थोड़ा और पी ले। खाला ये सब क्या है?
अगर आप ऐसे करेंगी तो आप तो बीमार पड़ जाएंगी ना, और इरम का और इस घर का कौन ख्याल रखेगा? अच्छा है ना, सबकी जान छूट जाएगी मुझसे। ऐसे तो मत कहें खाला। नूर अब और हिम्मत नहीं है मुझ में। खाला आप तो बहुत हिम्मत और हौसले वाली हैं। कहाँ से लाऊं इतना हौसला? खाला प्लीज सब्र करें। कितना सब्र करूं? पहले बेटा, फिर शौहर। राशिद की मौत का सब्र कर भी लूं तो ये दुनिया, इसकी बातें मैं नहीं झेल पाऊंगी। खुद सोचो, अभी तो ये बात राशिद की वजह से ढकी हुई है। कल को रिश्ता टूटने का सबको पता चलेगा तो कितनी बातें होंगी। सब पूछ रहे हैं कि वलीद के घर वाले क्यों नहीं आए थे। मैं क्या जवाब दूंगी? खाला आप अल्लाह पर यकीन रखें, आप देखना अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। जैसे अब तक ठीक करता है। खैर, बताओ कैसे आना हुआ? आपको देखने आई हूँ, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी खाला, मैं इसलिए मिलने चली आई। मत करो मेरी फिक्र। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मैं आपकी अपनी हूँ। मेरे अपनों ने मुझे बहुत दुख दिए है नूरा, बहुत तकलीफ दी है। खाला मैं बस मत वजाहत दो, और मुझसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना कि मैं उसामा को माफ कर दूंगी। मैं उसामा को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी उसकी शक्ल नहीं देखूंगी।